अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, विच इज़ डिमास रूल। DMAS, डिमास रूल। डिमास रूल हमें क्या कहता है? D4 डिवाइड M4 मल्टीप्लाई A4 एडिशन और S4 सब्ट्रैक्शन। डिवाइड का सैम्बल कुछ इस तरह होता है, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। डिमास रूल ये कहता है कि एक क्वेश्चन में अगर आपके पास एक से ज़्यादा साइन आती है तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो करोगे। फॉलो किस तरह करना है? सबसे पहले अगर क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा साइन है तो वहाँ पर हम सबसे पहले जो साइन सॉल्व करेंगे वो होगी डिवाइड की। जब डिवाइड सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो उसके बाद हम एडिशन की तरफ आएंगे, यानी कि प्लस की तरफ, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस की तरफ। और स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखना कि क्वेश्चन में लाजमी नहीं है कि एक साइन एक दफ़ा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एक से ज़्यादा बार हो। एक से ज़्यादा बार मतलब 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो। तो जब तक हम मल्टीप्लाई को सॉल्व नहीं कर लेते हम एडिशन की तरफ नहीं आएंगे। जब मल्टीप्लाई कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में से ख़त्म हो जाएगा, देन हम उसके बाद एडिशन की तरफ आएंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन की तरफ। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई एक से ज़्यादा बार आ सकता है तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है और डिवाइड भी आ सकता है। तो आई होप ये आपको रूल क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है 42 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 माइनस 1। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा साइन है तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ डिमास रूल को फॉलो करेंगे। डिमास रूल क्या कहता है? पहले डिवाइड सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड देखेंगे। डिवाइड है हमारा 42 और 6 के दरमियान, तो हम इसको डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 42 को 6 से डिवाइड करना है तो जब हम 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल में 42 7 टाइम पढ़ने पे आता है, 6 7 ज़ा 42। यहाँ पर इसका आंसर आया 7, यानी कि हमने 42 और 6 को जब सोल्व किया, जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 7। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की जगह यहाँ पर 7 लिखेंगे। 42 डिवाइड 7 इज़ इक्वल टू 7। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो बाकी जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उस पार्ट को हम सेम टू सेम नीचे लिख देंगे। जैसे मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 और माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में डिवाइड की साइन सॉल्व हो गई। डिवाइड के बाद हम आते हैं मल्टीप्लाई की तरफ, तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। जब हम 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 28। रिमेनिंग बचेगा प्लस 2 माइनस 1। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 28। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया। जब मल्टीप्लाई एंड हो जाता है तो हम क्या करते हैं? एडिशन की तरफ आते हैं। एडिशन कहाँ है? 28 और 2 के दरमियान। 28 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 30। रिमेनिंग बचेगा -1। अब हमारे पास एक ही साइन है, वो माइनस की है, तो हम क्या करेंगे? 30 में से माइनस करेंगे 1, तो आंसर हमारा आएगा 29। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो क्या है? 29। ये बेटा डिमास रूल है। हमने डिमास रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है विच इज़ 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 10। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है।
वो चेंजिंग क्या है, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई की साइन थी, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, डिवाइड के बाद प्लस की साइन रखी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिवाइड पहले है तो हमने डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई अगर है सवाल में तो मल्टीप्लाई करेंगे, वरना यहाँ प्लस है तो हम प्लस करेंगे। ऐसा नहीं है, हमने डिमास रूल को याद रखना है कि पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सबट्रैक्शन। ठीक है बेटा, साइन स्टार्टिंग में हो या एंड में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, 64 को डिवाइड करते हैं 2 से। तो हम 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, 4 नीचे आएगा, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है 32। जब हम 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32। इन दोनों की जगह हम लिखेंगे 32। रिमेनिंग पार्ट हमारा सेम रहेगा, +6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 10। अब जैसे ही डिवाइड सॉल्व हुआ, डिवाइड के बाद हम कहाँ आएंगे, मल्टीप्लाई की तरफ। मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई यहाँ है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा होता है 24। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका आंसर इसी के नीचे लिखेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। यहाँ हमारे पास बचा -10 और इस तरफ बचा है +32। अब हमारा मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया, तो मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, एडिशन हमारे पास ये है, 32 में 24 प्लस करेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6 और 2 और 3 होगा 5 -10। अब सिंपली माइनस बचा है तो 56 में से 10 माइनस करेंगे, हमारा आंसर होगा 46। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया हमारे पास वो क्या है, 46। अब बेटा हम एक और मज़ीद एग्जांपल लेते हैं। आज हम इस पार्ट में सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 48 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई 4 माइनस 15। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही काम, सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड क्या करना है, 48 को डिवाइड करना है 8 से। जब हम 8 का टेबल 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 48। 8 6 ज़ा 48। अब हम 48 डिवाइड बाय 8 इसकी जगह क्या लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन जो हमारा आंसर आया है 6। रिमेनिंग पार्ट सेम आएगा, +10 मल्टीप्लाई 4 माइनस 15। ठीक है बेटा, तो डिवाइड के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई सेंटर में 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 ज़ा 40। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बचा है -50 +6। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 40 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46। रिमेनिंग पार्ट -15। अब हम 46 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस 1 और 4 में से 1 माइनस 3, हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 31 और ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको दिमाग रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।